और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मंत्रियों से चाय पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में मंत्री विश्वास सारंग और यशोधरा राजे से सीएम चाय पर चर्चा करेंगे। पहले ही साफ कर दिया था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि मंत्रियों से 1 to 1 बात की जाएगी, उनसे प्रेजेंटेशन अभी उन्होंने लिए हैं उनके विभागों के। और इसी सिलसिले में पहली मुलाकात उन्होंने जो है मंत्री विश्वास सारंग से की। चाय पर चर्चा के लिए उन्हें सीएम हाउस बुलाया, जहां आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को कैसे साकार किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और इस पर हम सीधे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना। राजेश जी, चाय पर चर्चा शुरू हो गई है। यशोधरा राजे और विश्वास सारंग से आज दोनों ही मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने बात की और जिस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, और वो दिख भी रहा है और बहुत ही जल्द ही इसके परिणाम भी आएंगे। लेकिन उसके पहले पूरा किस तरह से विभागों को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, क्या कमी है उन्हें दूर किया जाए, किस तरह से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, इस पर अब चर्चा का दौर शुरू हो गया है। विश्वास सारंग और यशोधरा राजे सिंधिया आज मिली चाय पर शिवराज सिंह चौहान से। इस नई परिपाटी को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल नई परिपाटी है और कहीं ना कहीं इस परिपाटी का उद्देश्य यही है कि कैसे मध्य प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाया जाए, कैसे जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना है उसको पूरा किया जाए। वक्त कम है, काम तेजी से करना है और यही कारण है कि तमाम सेक्टर पर, तमाम विभाग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नज़र है और वो कोई कोताही किसी भी विभाग पर बरतना नहीं चाहते। और यही कारण है अविनाश जी कि एक दिन पहले अगर हम 5 जनवरी की बात करें तो 5 जनवरी को भोपाल से लगे कलियासौत डैम पर, वहाँ का जो स्थान है वहाँ पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और कैबिनेट बैठक सुबह से लेकर रात तक चली। तकरीबन 8 बजे तक ये बैठक चली। 10 साढ़े 10 बजे जिसकी शुरुआत हो चुकी थी और सारे मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 to 1 चर्चा की और हर विभाग का रोड मैप उन्होंने मंत्रियों से जाना, रोड मैप लिया और कैसे इस रोड मैप पे काम करना है, कैसे इस पर तेजी के साथ आगे बढ़ना है। दिन भर इस पर 1 to 1 चर्चा हुई। एक तरफ चूंकि नया साल था, नए साल पर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सहज, एक आपसी तरीके से बातचीत हो, तमाम सारे शासन प्रशासन से इतर बातचीत हुई, लेकिन साथ में जो 1 to 1 जब चर्चा हुई तो 1 to 1 में पूरी गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे मंत्रियों के साथ चर्चा की और यही कारण है कि रात तकरीबन 8 पौने 8 बजे तक ये चर्चा चलती रही और सारे विभागों का प्रेजेंटेशन उन्होंने लिया कि कैसे सेक्टर वाइज आगे बढ़ना है, कैसे सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आगे तेजी से ले जाना है, कैसे मंत्रियों के साथ, सरकार के साथ नौकरशाहों को कदम ताल मिलाना है, इस पर चर्चा हुई। और एक रोड मैप के जरिए आगे विजन जो एक है 2021 में आगे बढ़ने का, उस पर चर्चा हुई। और आज की जिस तरह से हम बात करें चाय पर चर्चा, 5 तारीख को ही तय हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया था कि वो समय समय पर मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और अलग अलग जो विभाग हैं उनकी कार्य की गति को देखेंगे, उनकी कार्य की प्रगति को देखेंगे। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तकनीकी जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं जो विश्वास सारंग, उनके साथ में चाय पर चर्चा की और जो खेल और युवक कल्याण जो मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उनके साथ चाय पर चर्चा की और उनके विजन को जाना, रोड मैप को जाना कि किस तरह से वो काम के साथ आगे बढ़ रहा है, उनका विभाग बढ़ रहा है, कैसे वो बढ़ रहे हैं और किस तरह की सोच वो रखते हैं और क्या और अच्छा हो सकता है। अविनाश जी, बिल्कुल। एक बात तो ये तय है कि मंत्रियों से जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, 1 to 1 चर्चा हो रही है। अब चाय पर भी मुलाकातों का दौरा शुरू हो गया आज से। लेकिन एक तरफ मंत्रियों को उनके सुझाव भी ले रहे हैं और विभागों में किस तरह से काम बेहतर तरीके से किया जाए, ये सारी बातें चर्चा के दौरान हो रही हैं। दूसरा, प्रशासनिक मशीनरी को भी, अधिकारियों को भी, नौकरशाहों को भी जो है एक तरह से उन पर भी लगाम कसने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे शिवराज सिंह चौहान। अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से उन्होंने कलेक्टर को और कमिश्नर को फटकार लगाई, ये सबने देखा, खबरों में भी ये बातें सुर्खियां बनी। तो
पूरे ही सिस्टम को एक तरह से बहुत ही चाक चौबंद बनाने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक्शन में है शिवराज। बिल्कुल एक्शन में शिवराज है मुख्यमंत्री, और एक्शन में पूरी सरकार है। वो चाहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि ये एक्शन सिर्फ उन तक ही सीमित ना रहे, ये एक्शन दिखना चाहिए, ये एक्शन मंत्रियों के ऊपर दिखना चाहिए, ये एक्शन जो सरकारी मशीनरी है उस पर दिखना चाहिए, नौकरशाहों पर दिखना चाहिए। और एक्शन की वजह भी है अविनाश जी, क्योंकि अब सरकार के पास समय कम है, वक्त कम है, और मुझे लगता है कि वही जो विजन एक डॉक्यूमेंट था जब 2018 विधानसभा चुनाव थे उस समय जो बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, फिर सरकार उनकी नहीं बनी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। उसी विजन डॉक्यूमेंट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ना चाहते हैं, और कोशिश उनकी यही है कि भले 1.5 साल का वक्त निकल गया, लेकिन जो वक्त बचा है, क्योंकि कोरोना के चलते भी काफी समय जाया हुआ है, अब वक्त कम है, अगले चुनाव में सिर्फ तकरीबन 2.5 साल का ही वक्त है, और ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां और काम करने का जो अंबार है वो बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो खुद लगातार ज़मीन से जुड़कर काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि ना केवल वो भर करें बल्कि पूरे जो उनके अधीनस्थ मंत्री हैं, जो उनके कैबिनेट के, वो ऐसा ही काम करें, जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो नौकरशाह है, वो भी ऐसे करें, और इसके लिए अगर उनको कड़े कदम उठाना भी पड़े तो वो उठाए जाएं, और वो कड़े कदम दिख भी रहे हैं, वो एक्शन दिख भी रहा है। वो तमाम तरह से कानून व्यवस्था को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, चाहे माफियाओं के खिलाफ बात की जाए या ड्रग माफियाओं के खिलाफ की जाए या गुंडा जो राज है उसके खिलाफ की जाए, और इसके अलावा कैसे प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करना है, कैसे नौकरशाहों को दुरुस्त करना है, अगर कोई खामी होती है, अगर कोई लापरवाही अधिकारी की तरफ से होती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने देखा है, अभी कटनी का मामला देखा, ग्वालियर का मामला देखा, ऐसे तमाम सारे मामले देखे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही कोशिश है कि अब एक मानसिकता के साथ में, जो मानसिकता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, वही मानसिकता मंत्रियों की होना चाहिए, वही प्रशासनिक अधिकारियों की होना चाहिए। बिल्कुल राजेश जी, तेजी से काम हो। यानी कहा जाए कि घोषणाएं कम, काम ज्यादा वाले पैटर्न पर इस वक्त शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। अगली खबर पर भी आपसे हम जुड़ेंगे। तो मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा का एक दौर फिर से शुरू किया है, एक नई परिपाटी शुरू की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम हाउस में एक एक मंत्री से चाय पर वो चर्चा कर रहे हैं, और इसका आगाज उन्होंने आज मंत्री विश्वास सारंग के साथ चाय पर चर्चा करके किया। यशोधरा राजे सिंधिया भी सीएम हाउस पहुंची, उनसे विभाग के बारे में चर्चा की गई, उनसे सुझाव मांगे गए। हाँ ले लो। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सीएम हाउस पहुंची, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चाय पर उन्होंने चर्चा की। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि मैं तो 50,000 1 लाख टन का स्टॉक कर लूंगा, हमारा जो उपभोक्ता है वो पिटेगा, मार्केट कंडीशन इससे चेंज हो जाए, तो ये कानून की बुनियाद ऊपर नीचे का दाम वो कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जैसे ही अकाली दल में नहीं आया, हम एनडीए के सबसे पुराने फाउंडर मेंबर है, उपभोक्ता है पिटेगा, छोड़िए। तो ये कानून की बुनियाद चौटाला वाली पार्टी ने जेडी, इसीलिए जो उनके साथ अकाली दल है वो अपोज कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, हम एनडीए के सबसे पुराने फाउंडर अपोज कर रहे हैं, आरएलडीएस को अपोज कर रहा है। क्यों? जेजेपी ने, अब छोड़िए, चौटाला वाली पार्टी ने, जेडी सबसे बड़ा उनके साथ बिहार में वो अपोज कर रहे हैं। मैं नहीं, आपको आपने बताया, आप लोग भी लिख रहे हैं कि ये अपोज कर रहे हैं। हुआ है मध्य प्रदेश, आरएलडीएस को अपोज कर रहा है। मैं केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, क्या समझ नहीं? तो
आज की सबसे बड़ा खतरा आज एमएसपी का, एफसीआई का क्या रोल है आपको, आप अगर ये खरीदेंगे नहीं कि क्या ये अंतर हुआ है मध्य प्रदेश में, टेक ओवर हुआ। मैं केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। तो आज एफसीआई का क्या रोल रहेगा अगर ये खरीदेंगे नहीं। जब ये टेक ओवर हुआ, एफसीआई बनाया गया, एफसीआई प्रोक्योरमेंट करता था, एफसीआई हमारे राशन की दुकानों में बेचता था राज्य सरकार की। हमारे पास बफर स्टॉक की जरूरत थी, मेरे ख्याल में 50 मिलियन टन, मैं भूल गया, मुझे इतना नहीं याद, पर एक दफा मैंने इस पर लोकसभा में भी चर्चा करी थी, इसीलिए मुझे याद है। 50 मिलियन टन हमारा बफर स्टॉक, एक ये बफर स्टॉक पूरा हो गया। अब ये खरीदी करें तो रखें कहां, तो सीडब्ल्यूसी बनाया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की वेयर हाउस बनी। पर खरीदने के लिए तो फंडिंग चाहिए, तो केंद्र सरकार ने खरीदना कम शुरू किया, और कम शुरू किया उस समय मध्य प्रदेश का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। ये दोनों चीजें साथ साथ हुई, मध्य प्रदेश का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ, और आज के दिन मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। पंजाब को भी ओवरटेक कर लिया। अगर आप 10 साल पहले का देखें, पंजाब के हम 20-25% थे, आज हम पंजाब से आगे। मैं अभी बताऊंगा, स्पेसिफिक आंकड़े बताऊंगा। तो सीडब्ल्यूसी बनाया गोडाउन बनाने के लिए, गोडाउन बनने शुरू हुए। अब राशन की दुकान में जाएंगे, राशन में जो 5 रुपए में बिकता है, उनका खरीदी कॉस्ट तो 7 रुपए, वो 2 रुपए कौन भरेगा जो लॉस है। राशन की दुकान में तो तभी जाएगा जब सस्ता है, वो 2 रुपए लॉस कौन भरेगा, वो भी गवर्नमेंट को भरो। पहले तो आप उपार्जन प्रोक्योरमेंट करो, उसके बाद आप घाटा लो। ये तो कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए था, हमारे गरीबों को के लिए। तब ये अन्य स्कीम स्टार्ट हुई कि हम गन्ना, ये मजदूरी के लिए हम गल्ला देंगे, क्योंकि हम कहां रखें। ये एक प्रकार से हम फंडिंग कर रहे थे, जिसको गल्ला दे उसकी फंडिंग कर रहे थे। दिस वाज ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट पीपल। कोई रूप दे दो, आप चेक से मत दो, गल्ला दे दो, ट्रांसफर ऑफ फंड्स तो होता है। तो ये बुनियादी बातें समझना बहुत जरूरी है। आज ये जो कानून बने, कोई कोर्ट में नहीं जा सकते। एसडीएम की अपील है, कलेक्टर की अपील है, तब आप केंद्र में जाओ। किसान जिसने 5 क्विंटल बेचा है, वो धक्के खाएगा, अपील करेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने कानून, उसका जो कानूनी उपाय था उसको भी खत्म कर दिया। किसान तो तभी बोल सकता है जब उसके पास खाद और बीज हो। खाद और बीज की मैन्युफैक्चरिंग तो किसान नहीं करता, वो तो गवर्नमेंट ही देती है, कोऑपरेटिव्स के थ्रू। अगर ये कम कर दिया तो कौन किसके पास जाएगा खाद और बीज? निजी कंपनी के पास। तो निजी कंपनी खाद और बीज लेके जाएगी, कहेगी भाई खाद बीज हमारे पास है, तुम हमें दे, हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर कर देंगे। किसान सोचेगा मैं तो मर जाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो परमिशन दी गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, बड़ा साधारण, बड़ा सरल लगता है, पर जिस किसान को खाद और बीज ना मिले वो तो मजबूर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। इसीलिए ये 3 कानून बड़े काले कानून है। मैं बड़े संक्षेप में ये बात कह रहा हूं, पर ये पूरी व्यवस्था जो बदलने का प्रयास है,
इसको बारीकी से समझने का, और खास करके आप जो समाज के भी एक प्रकार के रक्षक हैं, आपको समझना कि इसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पर क्या पड़ेगा। इसमें जहां 70% हमारा अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, आज के दिन मध्य प्रदेश का उत्पादन पंजाब से आगे है। पंजाब का है 175 लाख टन, 175 लाख टन। मध्य प्रदेश का है 196 लाख टन। ये मैं 19-20 की फिगर दे रहा हूं कि 20-21 की अभी तक पूरी तरह आई नहीं, पर ये बढ़ी है और ये गैप बढ़ा है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 66%, 2/3 प्रोडक्शन करता है गेहूं का, केवल 3 प्रदेश। ये जो आंकड़े हैं ये सब इंटरनेट पर है, वो कोई गुप्त आंकड़े सब इंटरनेट से मैंने भी निकाले। और अगर मध्य प्रदेश का गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट है, एमएसपी कितने लोगों को मिलता है? प्रश्न ये है कि सबको एमएसपी मिल जाता है। मध्य प्रदेश में 20% लोगों को एमएसपी मिलता है। ये भी इंटरनेट का आंकड़ा है। इसमें अगर हम एक किसान ने गेहूं का भी ले लिया, उसके बाद धान का भी ले लिया, तब 28% हो जाता है। पर अगर हम उसको एक परिवार माने तो ये 20% है। 20% है, 18 लाख परिवारों को मिलता है। ये इंटरनेट का है कि आप भी देख सकते हैं, और ये आंकड़े जहां करेक्ट करने की बात है। तो इससे सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कोई प्रदेश देश में होता है वो मध्य प्रदेश, कि हम तो 20% वाले हैं, पंजाब तो 90% एमएसपी वाला है। हमारी जो संभावना है एमएसपी की, अब केंद्र सरकार क्या करती है? जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने प्रोक्योरमेंट करी, हमने कहा हम सब खरीदेंगे किसान से, उन्होंने कोटा फिक्स किया। ये आप मंत्रालय से ये आंकड़े ले लीजिएगा, मैंने बहुत लड़ाई करी केंद्र से, मोदी जी तक गया। इन्होंने कहा हम बस भूल गया 60 लाख टन का करेंगे, हमने 72 लाख टन खरीदा, 12 लाख टन का पैसा कहां से लाएंगे? इन्होंने कहा नहीं, आपने बोनस दे दिया। कुछ आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा कि आपने बोनस दे दिया इसलिए हम नहीं देंगे। तो 12 लाख टन का हमें खुद फंडिंग करनी पड़ी। तो केंद्र सरकार की इस सोच में बहुत बड़ी खोट है। आज हमें अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी, हमने प्रयास किया था। तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ जो हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से जो कृषि कानून हैं वो किसानों के लिए ठीक नहीं है और किस तरह से धोखा दिया जा रहा है किसानों की। तमाम बातें उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी, और आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो हैं उमेश निगम वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों से जानते हैं कि क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि जिस तरह से किसान का जो किसानों का आंदोलन है उसको टेक ओवर करने की कोशिश की गई है विपक्षियों द्वारा, और कांग्रेस भी इसे एक तरह से अपना आंदोलन मानकर चल रही है। और यही वजह है कि आज पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने भी कई बातें पत्रकारों के सामने रखी, और उनका साफ कहना था कि व्यवस्था को जिस तरह से बदला जा रहा है इसको बारीकी से समझने की जरूरत है, और केंद्र सरकार जो है उसकी सोच में
खोट है। तो राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कहना है पीसीसी चीफ कमलनाथ का कि सोच में खोट वाली बात है, व्यवस्था को बदला जा रहा है, उसे बारीकी से समझने की जरूरत है। पूरा जो मध्य प्रदेश है वो गेहूं के उत्पादन में पंजाब और हरियाणा से आगे निकल गया है, लेकिन एमएसपी का जो फायदा है महज 20% किसानों को ही मिला। इस तरह की कई बातें उन्होंने आज पत्रकारों से कही। ऊपर से जो है दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है, छत्तीसगढ़ के किसान भी उनके समर्थन में अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो तमाम तरह का घटनाक्रम जो है किसानों को लेकर पूरे देश में देखा जा रहा है। सियासी उठापटक भी देखी जा रही है, सियासी दांव पेंच भी देखे जा रहे हैं। आज कमलनाथ ने भी जो है सरकार को आड़े हाथों लिया, कई तरह के तर्क उन्होंने दिए हैं। किस तरह से देखा जाए? जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का जो आंदोलन है लगातार जारी है, केंद्र सरकार के साथ में 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई हल उसका नहीं निकला है। अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ की हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, तो आज कांग्रेस लगातार इस 3 कानूनों का लगातार विरोध करती आई है और तमाम तरह के सवाल केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर खड़े करती आई है। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ सामने आते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं और इन कृषि कानूनों को लेकर बताते हैं कि किस तरह से सोच बीजेपी की केंद्र सरकार की रही है। यहां तक कि आरएसएस और जनसंघ तक से उन्होंने भी इसको जोड़ दिया है कि इनकी सोच निजीकरण की रही है और इस कानूनों को समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कृषि उत्पादन की बात करें, गेहूं उत्पादन की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि पंजाब से भी आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कृषि कानूनों को लेकर सवाल है वो लगातार अभी भी जारी है और यही कारण है कि तमाम सारे आरोप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लगाए हैं। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर इतने दिनों बाद मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ का सामने आना और कृषि कानूनों को लेकर, हालांकि कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ अचानक इतने दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसकी वजह उमेश जी आखिर क्या? राजेश, जो 8वें दौर की किसानों की बात केंद्र सरकार के साथ असफल हुई है, उसके बाद उन्होंने आंदोलन अपना तेज कर दिया और आज दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं वो ट्रैक्टर रैली का, ट्रैक्टरों पे बैठ के पूरी रैली निकाल रहे हैं और चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। और उन्होंने ये पहले घोषणा भी करी थी कि हम राजपथ पे 26 जनवरी पे जो है वो ट्रैक्टर दौड़ाएंगे और इस तरह से आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे। तो इसी कड़ी में कांग्रेस हर जगह, हर स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को एकजुट कर रही है और मैसेज देने का प्रयास करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसान कानून लेके आई है वो किस तरह से किसानों के खिलाफ है। वही बात कमलनाथ ने आज पत्रकार वार्ता में पूरी करी कि किस तरह से मध्य प्रदेश बहुत आगे है इसमें, लेकिन एमएसपी नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन यहाँ पंजाब से ज़्यादा है, तमाम कृषि की बातें करी। और उन्होंने इस दौरान अपनी उपलब्धियाँ भी गिनाई, जब कांग्रेस की सरकार थी कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और भाजपा की सरकार ने किसानों का कितना नुकसान किया। ये सारी चर्चाएं क्या उमेश जी ये माना जाए कि जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है कि जो किसानों का आंदोलन है उसमें किसान हरियाणा और पंजाब की ही है, अन्य अगर स्टेट्स की बात करें कि वहां से जो किसान है वो कहीं ना कहीं इन कानूनों के पक्ष में, यही कारण है कि किसान वहां से नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये वजह हो सकती है कांग्रेस की, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाए और सारे राज्यों से इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहीं ना कहीं किसानों को भी आगे निकालें? जी हाँ राजेश जी, बिल्कुल सही है कहा। जो है पंजाब के किसान है सबसे ज़्यादा संपन्न है और वही सब एकजुट किए हुए हैं। तो अब कांग्रेस ये चाहती है कि जिस तरह से पंजाब के सारे किसान आके एकजुट हुए हैं और आंदोलन को तेज किए हैं, उस तरह पूरे देश के किसान आए। लेकिन महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ से किसान नहीं जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत लंबे समय से चल रही है, वो इस सब चीज़ों को लेकर खुश हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस आंदोलन शामिल हो, इसलिए वो सब नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि पूरे देश में एक केंद्र सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल खड़ा किया जा सके जिससे उनको लाभ हो, लेकिन वो उसमें अभी उतनी सफल दिख नहीं रही है। यही कारण है कि लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकजुट करने का प्रयास कर रही है। दूसरी चीज उमेश जी, यहाँ पर ये भी एक अहम सवाल हो जाता है कि अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर कहें तो ये बातें सामने आती रही हैं कि शायद पीसीसी चीफ कमलनाथ को जिस तरह से एग्रेसिव दिखना चाहिए
उपचुनाव के बाद जिस तरह से उपचुनाव में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा और कांग्रेस को जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए आगे समय के लिए, नगरीय निकाय चुनाव आगे है, 2.5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, तो और ये भी लगातार कहा गया कि कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ का सॉफ्ट कॉर्नर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रति है, बीजेपी के प्रति है। हमने देखा कि जिस तरह से विधानसभा का जब सत्र आहूत किया गया था, तत्काल उस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फैसला लिया, नेता प्रतिपक्ष भी है, और वो उसको स्थगित कर दिया गया। तो क्या ये वजह भी है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ बिल्कुल सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और किसान आंदोलन के ही जरिए सही कहीं ना कहीं बताते हैं कि नहीं, मैं पूरी तरीके से डटकर बीजेपी और सरकार के खिलाफ खड़ा हूँ? जी हाँ राजेश, ये कमलनाथ जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हूँ, क्योंकि इनके ऊपर कई बार इस तरह के आरोप लगे कि आप मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं है, सेंट्रल की राजनीति करते हैं। और जो ये अभी 15 महीने की सरकार थी उनकी, उस दौरान भी उन पर तरह तरह के आरोप लगे थे कि वल्लभ भवन में बैठे रहते हैं और बाहर नहीं जाते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खासी नाराजगी भी थी। तो वो गाहे बगाहे कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ वो बताने का प्रयास करते हैं कि मैं मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय, और ये उन्होंने कई मंच से इस तरह से बोला भी है कि मैं तो क्या माना जाए उमेश जी कि अब यहाँ से एक शुरुआत मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक नए सिरे से खड़ा करने की, या फिर पीसीसी चीफ जिस तरह से कमलनाथ एग्रेसिव के साथ आज आए हैं, क्योंकि तमाम सारे आरोप लगाए हैं, आने वाले समय में यही एग्रेसिवनेस उनमें दिखेगा, क्योंकि आगे निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को जाना है। नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं राजेश, तो इसलिए उनकी सक्रियता इस वक्त भी बढ़ी हुई है। और एक बात और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी जो हैं वो भी उनकी पार्टी शामिल होने वाली, तो इसको लेकर कांग्रेस वैसे ही काफ़ी चिंतित रहती है, क्योंकि ओवैसी के आने से सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को और भाजपा से अलग हट के दूसरे दलों को होता है। तो इसको लेके भी वो खासे चिंतित है। तो ये जो इनकी सक्रियता इस समय दिख रही है वो नगरीय निकाय चुनाव के कारण भी दिख रही है, क्योंकि अभी एक साथ काफ़ी नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में चुनाव है पूरे प्रदेश में, और ये सबसे निचले स्तर का चुनाव है जहां से पकड़ रहती है पार्टी। चलिए, पकड़ रहती है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से उपचुनाव के बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो सक्रियता दिखना चाहिए, कहीं नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा दिखना चाहिए, बिल्कुल सही, उसमें कमी जरूर दिख रही है अविनाश जी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या वाकई कांग्रेस मध्य प्रदेश में बदल जाएगी? बदल जाने का मतलब यही कि क्या अब तेजी से एक्टिवनेस कांग्रेस में दिखेगी, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में? ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा राजेश जी, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि निकाय चुनाव नजदीक ही है, लिहाजा अपनी सक्रियता दिखाने का इससे अच्छा कोई मौका भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान आंदोलन चल ही रहा है, उसका जो है कृषि बिलों का, कृषि कानूनों का विरोध कांग्रेस कर ही रही है। तो इससे अच्छा कोई मौका भी नहीं हो सकता कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का और अपनी बात रखने का, और इसी दिशा में ये प्रयास किए जाते दिखाई दे रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ के। लेकिन उसमें कितना सफल होते हैं, कितना कुछ जो है कार्यकर्ताओं में वो जोश भर सकते हैं, किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से वो माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कितने सफल होते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका भी, और राजेश जी आपका भी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ।